जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज़ एंड टेक में। दोस्तों, अगर आप कोई पुराना कमर्शियल व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं, उस पर लोन कराना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर उसका होता है, क्या तरीका उसका होता है, ये मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से लोन का प्रोसीजर होता है, किस तरीके से क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे ये होता है, कितनी वैल्यू इसकी होती है, मतलब कितनी अमाउंट तक का लोन आपको हो जाएगा, कितनी उसकी अवधि होती है, मतलब कितने समय में आप उसको चुका सकते हैं। तो ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपसे करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, उसको लाइक ज़रूर कर देना और ये वीडियो पूरी देखें आप। अगर आपको लगता हो मेरा चैनल आप पे जो वीडियोस हैं वो आपके काम की हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें मेरे चैनल को। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, सब बातें बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी आपको ऐसा व्हीकल पसंद आ रहा है जो कि पुराना है, जो इस्तेमाल किया हुआ है, यूज्ड व्हीकल आपको लेना है, कमर्शियल व्हीकल, तो क्या क्या उसका तरीका होता है उस पर लोन कराने का। देखिए, पहले तो ये है कि अगर आप किसी डीलर से कोई सेकेंड हैंड व्हीकल ख़रीद रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो डीलर्स होते हैं उनके पहले से ही बैंक में कॉन्टैक्ट होते हैं, वो पहले से ही सब अपना एक प्रोसीजर बना के रखते हैं, सब तरीके उनके पास होते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ आपके कागज़ वगैरह पूरे होने चाहिए, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। दूसरा एक तरीका होता है, कुछ फाइनेंस कंपनी होती हैं जो पुराने कमर्शियल व्हीकल पर भी लोन आपको दोबारा से दिलवा देते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं आता। उसमें भी आपके सिर्फ जो कागज़ वगैरह होते हैं वो सब पूरे होने चाहिए। वो आपको उनकी एक सीमा होती है कि भाई इतना लोन इस वाले व्हीकल पे करना, इतना लोन हम इस वाले व्हीकल पे कर सकते हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद वो आपका प्रोसीजर पूरा तैयार कर देंगे। आप उनको पेमेंट करिए और आप वो व्हीकल ले जा सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि एक आपको कोई ऐसा कमर्शियल व्हीकल पसंद आ गया, हो सकता है आपके किसी जानकार पर कोई कमर्शियल व्हीकल हो, या आपको कोई भी ऐसा अलग से कोई व्हीकल पसंद आ जाता है और आप चाहते हैं कि मैं इसको ख़रीदूं, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आप उस पर भी लोन करा सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है। उसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले बैंक में। इसमें दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। पहली बात तो ये कि वो जो व्हीकल है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6-7 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। कोई डेंट वेंट है, कोई छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ है हल्का फुल्का, वो उसमें कोई इशू नहीं है। कोई मेजर एक्सीडेंट उसका नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, बैंक से जब आप कहेंगे कि भाई ऐसे ऐसे एक व्हीकल है, मैं उसको लेना चाहता हूँ, कोई पुराना व्हीकल है तो उसको मैं लेना चाहता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा, एक व्यक्ति बैंक की तरफ से आएगा जो सर्वे करेगा उस व्हीकल का। वो देखेगा कि भाई हाँ ये व्हीकल है, इसकी कंडीशन कैसी है, और जो उसका जो इंश्योरेंस होता है, उसकी जो आईडीवी होती है, उसके हिसाब से वो लोन कर देगा। अगर उसका कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है और कंडीशन उसकी अच्छी है। लेकिन अगर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और उसको लगता है कि भाई इतनी वैल्यू इस व्हीकल की नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो अपने हिसाब से उसकी वैल्यू तय करेगा, जो बैंक की तरफ से सर्वे करने के लिए आया है उस व्हीकल का। अब इसमें जो दूसरी बात आती है वो आती है कि आपको डाउन पेमेंट कितना पड़ेगा। देखो, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, आपको 85 से 90% इसमें जो लोन है वो हो जाता है बैंक की तरफ से। बाकी की राशि आपको जो है वो जमा करनी पड़ेगी बैंक में, मतलब बाकी की राशि वो नहीं करेंगे। आपको 85% से 90% के करीब जो है आपको लोन बैंक दे देगा, जितनी उसकी अमाउंट निकलती है, जितनी उसकी वैल्यू निकलती है उस व्हीकल की। इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है। देखो, जब कोई हम पुराना व्हीकल ख़रीदते हैं तो उसमें आपकी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। उसमें जो आपका इंटरेस्ट होता है वो होता है 13 से 15% के लगभग, एक बैंक के लिए भी। बाकी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कितना वो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, लेकिन पुराने व्हीकल पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है हमेशा। तो वो एक चीज़ हो गई, वो आप अच्छी तरीके से बैंक से समझ लें। तीसरी जो इसमें चीज़ होती है वो होती है इसके कितना समय आपको मिलेगा उस लोन अमाउंट को मतलब कि पेमेंट करने के लिए। उसका जो इंटरेस्ट बैठा है, जो उसकी अमाउंट बैठी है पूरी, जो भी उसका जितना भी लोन हुआ है उसको वापस करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा। अब इसमें यह है कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा व्हीकल पुराना नहीं होना चाहिए, 6-7 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई 2014
का कोई व्हीकल ख़रीदते हैं, तो अभी 2020 चल रहा है, तो 6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं अगर उसको, तो आपको सिर्फ 1 साल का समय मिलेगा उस लोन को वापस करने के लिए। अगर वो 2015 का है तो आपको 2 साल का समय मिलेगा, अगर कोई 2016 का है तो 3 साल का, 2017 का है तो 4 साल का, मतलब इस तरीके से उसका टाइम बढ़ता चला जाएगा जितना नया व्हीकल वो है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कितनी वैल्यू, मतलब कितना उसको लोन आपको मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट उस पर होता है, कितना समय आपको उसमें मिलेगा और कैसे इसका प्रोसीजर होता है। बाकी सब चीज़ें वही लगती हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है लोन कराते समय, सब की सब चीज़ें वही लगती हैं और आप फिर अपने किसी भी पुराने कमर्शियल व्हीकल पर लोन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी कमेंट हो आपका, कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या अलग से भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल मुझे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ, उसका सही उसका जवाब दूँ। और आज के लिए इतना ही। अपने आसपास सफाई रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, टेक केयर।